नमस्कार साथियों, स्वागत आप सबों का। जी हाँ, आप बिहार में हैं और बीपीएससी और शिक्षा विभाग के तालमेल के साथ आपका तालमेल बिगड़ रहा है। आपके सामने आपको पता होगा बीपीएससी ने लगातार संशोधन किया है टीआरई 1.0 के नोटिफिकेशन में। आज हम दो मुद्दे पर बात करेंगे। सबसे पहला बात, बीपीएससी ने जो नोटिस जारी किया, बीपीएससी ने जो आंसर की को रिवाइज कर दिया। पूरे आंसर की में जो एक विषय हो उसमें कई आंसर में कई उत्तर में संशोधन हुआ है उस संबंध में। और बीपीएससी को सबसे महत्वपूर्ण बात पर आज चर्चा होगी कि मेरिट लिस्ट बनाने में कैसी समस्या हो रही है और मेरिट लिस्ट में अब कैसे और कौन लोग आ सकते हैं, बड़ा फेरबदल, किस प्रकार की परिस्थितियां, कट ऑफ आपका उस मार्क्स पर होगा, फिर भी अगर आपका सिलेक्शन नहीं हो ऐसी पॉसिबिलिटी भी बन सकती है। तो किस प्रकार से इस बहाली को लेकर के बीपीएससी भी परेशान है, तमाम मुद्दों पे हम चर्चा करेंगे। स्वागत करते हैं आपका आज के इस नए वीडियो में और शुरुआत करते हैं संशोधन किए गए उस उत्तर सीट से। कल बीपीएससी ने देर रात एक ऑफिशियल सूचना निकाली जिसमें 24 से लेकर के 26 तक जो परीक्षाएं आयोजित की गई थी प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक के अध्यापकों के पदों के लिए, उसकी नियुक्ति हेतु संबंधित विषयों की औपबंधिक यानी कि प्रोविजनल जो उत्तर था, प्रोविजनल आंसर की था, वो 1/9 एवं द्वितीय जो प्रोविजनल की था वो 16/9 को आयोग के वेबसाइट पर प्रकाशित कर दिया गया था। उसके बाद उसमें आपत्ति मांगी गई थी, कैंडिडेटों ने आपत्तियां भी की और उसके बाद अब बीपीएससी को जहां रिजल्ट देने की बारी थी वहां पर रिजल्ट की जगह आंसर की, फाइनल आंसर की अब दे चुका है बीपीएससी और 15/10/2023 यानी कि कल देर रात से वो आंसर की अपलोड हो गया है। और आपको जानकर हैरानी होगी कि उस आंसर की, फाइनल आंसर की को मिलाने के बाद 1-2 नंबर किसी का घट गया तो किसी का 1-2 नंबर बढ़ गया। अगर हम एसएसटी जैसे विषय की बात करें तो शायद उसमें पॉलिटिकल साइंस में 3 से 4 प्रश्न, इतिहास में 1 प्रश्न, बाकी आप बताएंगे कमेंट करके कि कितने प्रश्न जो हैं वो बदला गया है, लेकिन इसका असर आपके मार्क्स पर भी पड़ा है, ये बातें तय हैं। इस पर हम अलग से कभी चर्चा करेंगे। लेकिन जो नोटिस है कि 15 से, कल से जो है बीपीएससी के ऑफिशियल वेबसाइट bpsc.bih.nic.in पे जाकर के आप उस आंसर की को देख सकते हैं, मिला सकते हैं कि एक्चुअल में आज आपके मार्क्स में क्या स्थितियां हैं, अपवर्ड है या डाउनवर्ड है, बाकी आप बताएंगे कमेंट करके। लेकिन इसके साथ ही साथ एक सबसे बड़ी समस्या जिस पर आज हमें चर्चा करना है वो मेरिट लिस्ट को होकर के हो गई है। बीपीएससी मेरिट लिस्ट निकालना है बीपीएससी को। बाकी विषयों में जहां अभ्यर्थी कम है वहां परेशानी नहीं है, लेकिन जिन विषयों में अभ्यर्थी ज़्यादा हैं, बीपीएससी का ऐसा मानना है कि बहुत सारे अभ्यर्थियों का मार्क्स 1 हो गया है और ऐसे स्थिति में बीपीएससी को यह निकाल पाना, यह सुनिश्चित कर पाना कि मेरिट लिस्ट में जगह किसको दें, बहुत मुश्किल हो रहा है। बीपीएससी ऐसी परिस्थितियों में उम्र और नाम के अल्फ़ाबेट के आधार पर जो है अभ्यर्थियों को मेरिट लिस्ट में जगह देने की तैयारी कर रहा है और इस कारण से मेरिट लिस्ट बनाने में और रिजल्ट प्रकाशित करने में देरी हो रही है। अब पूरा माजरा क्या है, पूरा माजरे को आप समझिए कि सपोज कीजिए कि अगर एसएसटी जैसा विषय है और इस एसएसटी के विषय में अगर किसी अभ्यर्थी का जो मार्क्स है, कट ऑफ अगर हम बात कर लें तो अगर वो कट ऑफ मान लीजिए कि 57 किसी कैटेगरी में जाता है और अगर आपने 57 लाया है और बीपीएससी के कथनानुसार कई अभ्यर्थियों का मार्क्स 1 हो रहा है, क्योंकि बीपीएससी को मान लीजिए कि अगर बीसी कैटेगरी है, सपोज कीजिए, ये मैं क्लियर नहीं बता रहा हूँ, सपोज करके मान लीजिए कि बीसी कैटेगरी में मेल में अगर कट ऑफ 57 जाता है तो वैसी स्थिति में कई लोग होंगे जो 57 के आसपास या 57 होंगे। अगर बीसी कैटेगरी में 200 सीट है तो बीपीएससी ने 200 लोगों को ही मेरिट लिस्ट में डालना है, लेकिन 200 लोगों में 57 लाने वाले अगर 400 लोग मिल रहे हैं बीपीएससी को, बीपीएससी का ऐसा कहना है कि जो समान अंक प्राप्त करने वाले बहुत सारे अभ्यर्थी होंगे। और ये बहुत सारे अभ्यर्थी कौन से विषय में होंगे? क्या अंग्रेजी में होंगे? क्या बीपीएससी को ऐसी चिंता है? क्या अन्य विषय में जहाँ पर सीटों की अपेक्षा कम अभ्यर्थी हैं, जैसे कि +2 के विषय, क्या उसमें ये परेशानियाँ होंगी? नहीं, ये परेशानियाँ 2 विषय में ज़्यादा होंगी। हालांकि गणित और विज्ञान में भी कुछ अभ्यर्थी ज़्यादा हैं, वहाँ भी ये समस्या थोड़ी बहुत हो सकती है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण समस्या अगर कहीं होगी तो वो एसएसटी विषय में और सीएस विषय में होगी, क्योंकि अभ्यर्थियों की संख्या सीटों की अपेक्षा बहुत अधिक है। तो वैसी स्थिति में बीपीएससी का ये मानना है, या बीपीएससी या ऑफिशियल नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग ये मानना है कि अब सेम अंक रहने पर जो है
उम्र के आधार पर, और अगर उम्र भी बराबर हो जा रहा है तो नाम के अल्फ़ाबेट के आधार पर। यानी कि अगर आपने भी 57 लाया है, आपका नाम अगर आर से राहुल है और अगर अजय नाम के लड़के ने भी 57 लाया है और उम्र के आधार पर भी आप दोनों सेम है, तो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर पर 57 लाने वाले अजय का बहाली होगा और राहुल नाम के लड़के चूँकि अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर पे आर बाद में आता है, उनकी बहाली नहीं होगी। तो ये अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के आधार पर बीपीएससी ने जिस प्रकार से बताया, नोटिफिकेशन स्टेट 19 के नोटिफिकेशन को भी अगर आप देखेंगे तो वो यही इंगित करता है। बाकी पूरी खबर को हम आपको दिखाएं, पूरी खबर आप देखिए जो आज की स्क्रीन के साथ ही जो है यहाँ पर आप देखिए, डायरेक्ट मुद्दे पर आइए। बीपीएससी को क्यों देरी हो रहा है? क्योंकि 43 विषयों की अलग अलग मेरिट लिस्ट बनाने और 38 जिलों से चयनित अभ्यर्थियों के पसंद के 3 जिलों को प्राथमिकतावार ध्यान में रखने के कारण मेरिट लिस्ट की कुल संख्या 1634 हो गई है। इसके कारण रिजल्ट निकालने में अनुमानित समय जो है अधिक समय लग रहा है। अब सूत्रों की माने तो एक ही अंक पर इतने अधिक परीक्षार्थी आ रहे हैं कि मेधा सूची में इनके क्रमांक का निर्धारण करने के लिए उम्र के साथ साथ नाम के वर्ण का भी इस्तेमाल करना पड़ रहा है और इसके कारण अभी रिजल्ट निकलने में 1 से 2 दिन और लगेगा। मतलब आप साफ समझ रहे हैं, एक ही अंक पर इतने अभ्यर्थी आ रहे हैं कि मेधा सूची में यानी कि मेरिट लिस्ट में उनका कौन सा क्रम होगा, यह तय करने के लिए, यह पूरी तरीके से स्पष्ट करने के लिए उनके उम्र के साथ साथ नाम के वर्ण का भी इस्तेमाल करना पड़ रहा है। यानी कि अब केवल मार्क्स ही नहीं बल्कि मार्क्स के साथ साथ आपका उम्र भी मैटर कर रहा है और उम्र के साथ साथ आपके नाम का वर्ण भी मैटर कर रहा है। अगर आपसे अधिक उम्र के अभ्यर्थी होंगे उनको एज मिल जाएगा, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर का कुछ अगर डिफरेंस होगा उनको एज मिल जाएगा। ये सारी परिस्थितियां बहुत क्रूशियल रोल प्ले कर रही हैं बिहार में शिक्षक बहाली बीपीएससी के मेरिट लिस्ट को तैयार करने में। बीपीएससी प्राथमिक शिक्षक अभ्यर्थियों का भी रिजल्ट तैयार करने में जुटा है। हालांकि इस मामले में बीएड अभ्यर्थियों की ओर से जो याचिका दायर की गई है वो सुप्रीम कोर्ट में हो रही सुनवाई के कारण इसमें थोड़ा विलंब हुआ है और इसका रिजल्ट अंतिम समय में रोक दिया गया है, क्योंकि आपको पता है कि 20 अक्टूबर को मामले की सुनवाई होनी है। इस संदर्भ में मैं बता दूं कि कल मैंने एक वीडियो क्रिएट किया था जिसमें मैंने 16 अक्टूबर की चर्चाएँ कर दी थी। वो गलती से जो सुनवाई की तारीख थी वो 16 अक्टूबर हो गया था, हालांकि तारीख 20 अक्टूबर है सुनवाई की। इसको मैं सुधार करता हूं। शिक्षकों के योगदान कराने की एक और तैयारी भी चल रही है, दूसरी ओर लगातार बीपीएससी की ओर से जो सूचनाएं आ रही हैं उनमें कल आंसर की जारी करने की सूचनाएं जारी कर दी गई है। अब आंसर की वो फाइनल आंसर की है, आप उसको मिलाने के बाद एक स्थिति यह भी साफ कर दी गई है कि 15 अक्टूबर तक इसके जो रिजल्ट था वो निकालने को लेकर के बीपीएससी प्रयासरत था, लेकिन उस प्रयास में बीपीएससी कहीं ना कहीं असफल हो गया और 1 से 2 दिनों में अब रिजल्ट आ जाएगा। लेकिन असफलता का कारण भी बीपीएससी ने बताया कि एक ही अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों की इतनी संख्या हो गई है कि क्या क्रमांक तय किया जाए, कैसे सीरियल वाइज डिक्रीजिंग ऑर्डर में मेरिट लिस्ट को निकाला जाए, ये बहुत समस्या हो रही है। और इसी समस्या का हल के लिए अब अभ्यर्थियों की उम्र और उनके नाम के अल्फ़ाबेट का भी सहारा लेना पड़ रहा है। बाकी आप तय करेंगे, आप कमेंट करके बताएंगे कि ये प्रोसेस में कितना समय लग सकता है, या फिर ये तय करके बताएंगे कि क्या कट ऑफ की परिस्थितियां कुछ अलग हो सकती हैं। इसमें ध्यान देने वाली बात है, आप कमेंट करके ज़रूर बताएंगे कि आपकी सहमत से, आपके दिमाग से आपको क्या लगता है। बाकी इस पर और आगे विस्तृत चर्चा करने के लिए हम अगले वीडियो का इंतज़ार करेंगे। तब तक के लिए आपसे हम विदा लेते हैं इसी बात के साथ कि जल्द आपके भी जीवन में खुशी आएगी और बहुत जल्द ही रिजल्ट भी आएगा। हालांकि देरी हो रही है, लेकिन ये अनएक्सपेक्टेड देरी है, ऐसे कारण के कारण देरी हो रही है जिसकी उम्मीद किसी ने नहीं की थी। और एक चीज़ तो ज़रूर याद रखिएगा, बीपीएससी और शिक्षा विभाग जरूर बहुत बड़ा फेरबदल होगा, बहुत बड़ा ब्लंडर होगा, और जो किसी ने आशा भी नहीं की थी वैसा अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट इस बार होने वाला है जिसकी उम्मीद किसी को नहीं है, लेकिन वैसा ही कुछ होगा। इसका इंतज़ार और इसकी जो भनक और इसकी जो बू, जिसको कहते हैं कि जो संदेह या जो शक होता है कि जो अनएक्सपेक्टेड कट ऑफ जो होता है, जो किसी ने अभी तक उम्मीद नहीं की है, हम आप कोई भी जो सोच रहे हैं, अभी तक मैंने कट ऑफ का वीडियो इसलिए ही नहीं बनाया है क्योंकि ये कट ऑफ जो लोग 50, 60, 65, 40 ये जो कर रहे हैं
हो सकता है कट ऑफ ऐसा रहे, इतना डाउन रहे किसी ने उम्मीद नहीं की थी, या हो सकता है कट ऑफ की स्थिति ऐसी चली जाए जो किसी ने उम्मीद नहीं की थी। इसलिए मैंने अब तक कट ऑफ के वीडियो को रोक रखा है। कई लोगों का प्रश्न है कि कट ऑफ का वीडियो क्यों नहीं डाला जा रहा है। कुछ शंकाएं, कुछ दुविधाएं, कुछ जो डाउट मन में अभी भी कौंध रही है, जिस कारण से एक्चुअल कट ऑफ को मैं अभी तक डिक्लेयर नहीं किया हूं। बीपीएससी के ऑफिशियल आंसर की आने के बाद और अब बीपीएससी के रिजल्ट आने के बाद ही वो स्थिति क्लियर हो पाएगी। लेकिन बी पॉजिटिव, परेशान नहीं होना है। किसी की ताकत नहीं है आपके एक नंबर को कम कर देने की, क्योंकि आपके पास ऑफिशियल आंसर की ऑफिशियल OMR सीट है। किसी प्रकार की धांधली बीपीएससी टीआरई की परीक्षा में नहीं हुई है। साफ सुथरी परीक्षा हुई है और रिजल्ट साफ सुथरा ही आएगा। डिपेंड करता है अभ्यर्थियों ने कितने अंक प्राप्त किए हैं और उस अंक के एवज में बीपीएससी ने किस प्रकार की मेरिट लिस्ट तैयार की है, कट ऑफ क्या रह रहा है, क्या हम उस कट ऑफ के आसपास हैं या उस कट ऑफ के नीचे आ गए, क्या हमने उस कट ऑफ को पार किया, ये सारे कुछ रिजल्ट आने पर सामने आ जाएगा। धन्यवाद।